अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको फंडेड कंपनी बनानी है, उसमें क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, या आपको ब्रोकर जो है बनाना है, उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। मैं सब आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक ब्रोकर बेसिकली मेन क्या चीज़ करता है, ब्रोकर जो है वो आपको डिफरेंट फेयर्स देता है, डिफरेंट करेंसीज देता है, जैसे कि गोल्ड और बिटकॉइन हो गया, या करेंसीज पेयर हो गए जैसे यूरो यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी है। ये डिफरेंट करेंसी जो है आप जिस जगह पे ट्रेड करते हो उसको बेसिकली ब्रोकर बोलते हैं। ट्रेडिंग की दुनिया में मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था शॉप में, कि फर्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। चले नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं। अ, देखिए, एक ब्रोकर बनाने की में कितनी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। सबसे पहले तीन चीज़ें मेन जो है रिक्वायर्ड होती है मेरी मुताबिक। कोई कंपनी, कोई भी मतलब चीज़ बनाने के लिए, कोई भी कंपनी या कोई भी ब्रोकर बनाने के लिए तीन चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। फर्स्ट आपका वेबसाइट होता है, सेकंड आपका जो है प्लेटफॉर्म होता है, आप किस प्लेटफॉर्म में ट्रेडिंग करोगे। आपके पास प्लेटफॉर्म MT5 है, आपके पास प्लेटफॉर्म जो है सी ट्रेडर है या ट्रेड लॉकर है या जो भी है, वो प्लेटफॉर्म हो गया। थर्ड जो है आपके पास CRM होता है। ये दो चीज़ें, ये तीन चीज़ें ही सबसे ज़रूरी है, लेकिन इसमें दो चीज़ें सबसे ज़रूरी है। एक होता है वेबसाइट, तो खैर वो तो आप ऐसे भी चला सकते हो, अगर वेबसाइट ना हो आपके पास, मतलब जो है फिजिकल क्लाइंट है वो आप चला सकते हो, लेकिन CRM के बगैर आप नहीं चला सकते। और प्लेटफॉर्म तो आपको चाहिए, क्योंकि ये जो लोग ब्रोकर में ट्रेड करेंगे वो वेब में ट्रेड करेंगे, या आपको प्लेटफॉर्म ही चाहिए। और प्लेटफॉर्म जो प्रोफेशनल सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्लेटफॉर्म है वो आपका फर्स्ट नंबर पे MT5 MT4 है, सेकंड नंबर पे जो है वो सी ट्रेडर है। तो हम आपको ये सी ट्रेडर की इंटीग्रेशन, आपका जो है आपका ब्रोकर जो है वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर के साथ कनेक्ट करना, वो सारी चीज़ें आपको समझाते हैं। आपको ये भी समझाते हैं कि आपको ट्रेडर की हिस्ट्री कैसे देखनी है, आपको ट्रेडर से कैसे मतलब प्रॉफिट करना, प्रॉफिट जो है कैसे निकालना, वो सारी चीज़ें हम आपको समझाते हैं, सिखाते हैं। और एक कंपनी में, एक कंपनी जैसे टीमो है, जैसे फंडेड फिप्स है, जैसे नॉर्मल कंपनियां हैं, वैसे फंडेड कंपनी में इतनी ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और फंडेड कंपनी जो है उसमें प्रॉफिट रेशो ज़्यादा है आजकल के दौर में। आज से 6-7 महीने पहले जो ट्रेंड था वो, एक साल पहले जो ट्रेंड था वो कोटेक्स का था, लेकिन कोटेक्स अभी जो है जो कि बंद हो गया है। और वो, उसकी ट्रेडिंग भी बहुत फास्ट थी तो वो नहीं चल सका। अभी ज़्यादातर वो उस पे नहीं चल रहे। अभी ज़्यादातर लोग जो है फंडेड की तरफ आ रहे हैं, ब्रोकरेज की तरफ आ रहे हैं, फॉरेक्स की तरफ आ रहे हैं, या बाइनांस की तरफ आ रहे हैं। आपने देखा होगा बाइनांस अभी लीगल भी हो रहा है, तो बाइनांस की तरफ ज़्यादातर लोग आ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो कमाई होती है ना वो ब्रोकरेज या एक्सचेंज ही करता है। ट्रेडर जो होते हैं, ट्रेडर प्रॉफिट करते हैं लेकिन वो बाद में लॉस कर लेते हैं, क्योंकि गूगल भी कहता है कि 95% लोग जो है वो लॉस कर लेते हैं। जो 5% लोग प्रॉफिट कर लेते हैं उसमें भी 2-3% लोग ऐसे होते हैं कि वो बाद में जाके लॉस कर लेते हैं। उसने 2-3 दफा विड्रा तो लगा दी, लेकिन इकट्ठा डिपॉजिट कर लेते हैं और वो बाद में जो है लॉस कर लेता है। ये एक ट्रेडिंग की हकीकत है। इसलिए तो ज्यादातर लोग ब्रोकरेज चला रहे, एक्सचेंज चला रहे, बड़े हेज फंड चला रहे। आप ना 5,000 डॉलर से 5 करोड़ नहीं कमा सकते, लेकिन अगर आपके पास एक सिस्टम है तो सिस्टम में 5,000 डॉलर से आप पूरा सिस्टम क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि कोई भी ट्रेडर जो है वो स्ट्रेटेजी से कामयाब नहीं होता, बल्कि वो एक प्रॉपर मेथड से कामयाब होता है, प्रॉपर माइंडसेट से कामयाब होता है। चले टॉपिक ये नहीं है, तो इसको CRM बेसिकली क्या चीज़ें करता है। CRM मेन जो है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर की जो है पूरा सेटिंग CRM के थ्रू होता है। जैसे कि ये मैं आपको समझा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। CRM आपका फर्स्ट जो है, क्लाइंट आता है तो क्लाइंट की रजिस्ट्रेशन, क्लाइंट को ईमेल करना, क्लाइंट की KYC, जैसे KYC होती है, आप डिपॉजिट करते हो या विड्रा करते हो उसका KYC, क्लाइंट की अकाउंट क्रिएशन, कौन सा अकाउंट है, कौन सी ईमेल पे है, कहाँ से ट्रेड कर रहा है, सारी चीज़ें, क्लाइंट की विड्रा और डिपॉजिट। अब ये क्लाइंट प्रॉफिट ट्रैकिंग जो है, ट्रैकिंग और पे आउट, ये सारा जो है एक ही CRM में होता है। सपोज एक क्लाइंट है, वो आज पाकिस्तान में ट्रेड कर रहा है, कल जो है वो दुबई में, परसों जो है वो इंडिया में, तो इसका मतलब है वो एक VPN यूज़ कर रहा है। वो VPN ट्रैक करना, वो सारी चीज़ें CRM के थ्रू होता है। अब यही CRM आपका, आपके क्लाइंट को ईमेल भी करता है, आपके क्लाइंट को SMS भी करता है, आपके क्लाइंट के
व्हाट्सएप नंबर, सारी चीज़ें जो है एक ही जगह पे होती है, वो होता है सीआरएम में। तो सीआरएम एक मेन चीज़ होती है एक कंपनी के लिए, एक ब्रोकर के लिए, जो कि सारा डेटा उसी के अंदर होता है। आपके पास कितना डेटा है, आपने कितने लोगों को ईमेल करना है, आप कितने लोग पहले जो है डेली ड्राडाउन में गए हैं, कितने लोग जो है ओवरऑल ड्राडाउन में गए, कितने लोगों को अभी फर्स्ट वार्निंग गई है, सेकंड वार्निंग, ये सारा डेटा जो है एक ही जगह पे होता है, वो होता है सीआरएम में होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट। सीआरएम जरूरी इसलिए होता है कि सीआरएम में जो ये ऑटोमेशन ना, ये एक बंदा नहीं कर सकता, ये दो बंदी है, चार बंदी है, पांच बंदे भी नहीं कर सकता जो एक सीआरएम करता है। क्योंकि उसमें एरर रेशो कम होते हैं, वो ऑटो सिर्फ आप फार्मूला लगा देते हो, उसी फार्मूले के मुताबिक। हमारे पास जो अपना सीआरएम है, वो सीआरएम जो है प्रॉपर ऑटो मैनेजमेंट करता है, प्रॉपर ऑटो क्लोजिंग, ऑटो ईमेल, ऑटो सेंडिंग, सारी चीज़ें वो ऑटो करता है। क्लाइंट को हर चीज़ जो है वो वहाँ पर पता चलता है। अच्छा। अब इंटीग्रेशन क्या चीज़ होती है? इंटीग्रेशन एक प्लेटफॉर्म देके, आपके पास आपने वेबसाइट बना दिया, और यहाँ पर आपने सीआरएम बना दिया, और यहाँ पर प्लेटफॉर्म में, अब इन तीनों को आपस में जोड़ना, ये वेबसाइट सीआरएम के साथ, सीआरएम जो है प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट करना, जोड़ना, इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। अब इंटीग्रेशन, इन चारों चीज़ों को, तीनों चीज़ों के इंटीग्रेशन हम करवा देते हैं, हम करते हैं। हम आपका जो है प्रॉपर कंपनी सेटअप, प्रॉपर जो है आपको MT5 चाहिए, या आपको सी ट्रेडर चाहिए, आपको ब्रोकर बनाना है, आपको सी ट्रेडर का ब्रोकर बनाना है, या आपको फंडेड कंपनी बनानी है, ये सारी चीज़ें हम आपको करके देते हैं। और प्रॉपर जो है पेमेंट गेटवे से लेके रिस्क मैनेजमेंट टूल तक, ऑटो अकाउंट क्रिएशन, कैलकुलेशन, पे आउट, और रियल टाइम मॉनिटरिंग, ये पास्ट मतलब सारी चीज़ें हम आपको, हमारे सीआरएम और हमारे ब्रोकर, हमारे एक मतलब पूरा सेटअप हम आपको करके देते हैं। ये बेसिकली एक कंपनी है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं। TLX के नाम से है, ट्रस्ट लिंक एक्स के नाम से इंस्टाग्राम भी है उनका, आप जाके देख सकते हो। आपने अगर कंपनी बनानी है, आपने ब्रोकर बनाना है, कोई भी बात है, तो आप ब्रोकर के रिलेटेड मुझसे जो है मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। बाकी इंशाल्लाह इसको और मज़ीद भी एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर तरीके से। अभी मैं तकरीबन 2 साल बाद ये वीडियोस बना रहा हूँ, तो इतनी ज़्यादा मतलब ये अच्छी तरीके से भी नहीं बना रहा, लेकिन इंशाल्लाह इसको और भी मज़ीद अच्छी तरीके, क्योंकि मैं टेक्निकल चीज़ में आ गया था। जब बंदा आपको ना, ट्रेडर को फ्रंट वाली चीज़ नज़र आ रही है, ये हाथ आपको नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। मुझे हाथ के पीछे जो भी चीज़ें हो रही है, ये क्यों कड़ा है, ये दिमाग ने जो कमांड दिया है, ये सारी चीजें मुझे बाद वाली चीजें नजर आ रही है, आपको सिर्फ हाथ नजर आ रहा है। तो ऐसे ही ट्रेडर को सिर्फ चार्ट नजर आता है, एनालिसिस नजर आती है, कैंडल्स नजर आती है। बाहर के जो जो बैकएंड वाला बंदा होता है ना, उनको सारा सिस्टम नजर आता है कि ये सिस्टम क्यों बाय चला गया, क्यों नीचे आया, कौन से प्रॉफिटेबल है, कौन से ब्रोकर प्रॉफिट कर रहा है, कौन से लॉस कर रहा है, कौन पे आउट दे रहा है, कौन नहीं दे रहा। मतलब पूरा सिस्टम जो है वो, इस हाथ के पीछे जो भी चीज़ें हो रही है ना, हमें वो नज़र आ रही है। तो ये बेसिकली ये थोड़ा सा टफ चीज़ है, मतलब ब्रोकर बनाना और इसका सेटअप करना। मतलब हम करते हैं जो सेटअप, हम मैं जो जिस चीज़ में आ गया, क्योंकि आप जो मुझे जानते हो ना, आप एज ए ट्रेडर मुझे जानते हो, एज ए ब्रोकर मुझे नहीं जानते। लेकिन मैं जो है, मैं ब्रोकरेज और इन चीज़ों में जब आया हूँ, इन इसकी सीआरएम में जब आया हूँ, तो मुझे अभी ना थोड़ा सा, मतलब मैं भी ट्रेडर से हट गया था, और मतलब सिस्टम से हट गया था। मैं अभी भी ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ट्रेडिंग, एक ट्रेडर ट्रेडिंग नहीं छोड़ सकता, लेकिन यह है कि जब बंदा आपके पास एक सिस्टम आ जाता है ना, तो वो सिस्टम के अंदर आपको घुस के आपको पता चलता है, यार ये कैसे काम करता है, वो कैसे काम, मैं कैसे देखता था ट्रेडिंग को, और ये अभी कैसे चल रहा है। तो ज़्यादातर जो मेरा मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो प्रॉफिट कर रहे हैं ना, वो सिस्टम प्रॉफिट कर रहे हैं, और सिस्टम आपका ब्रोकर होता है। तो आप भी ब्रोकर बना सकते हो, और आप भी सिस्टम में ग्रोथ हासिल कर सकते हो। क्योंकि कोई ट्रेडर प्रॉफिट करता है या लॉस करता है, आप प्रॉफिट ही करते हो। तो ये एक सिस्टम का मतलब एक अच्छी बात होती है कि अ, आप लॉस नहीं करते। तो जब आप लॉस नहीं करते, तो आप ग्रोथ, अब दूसरा इसमें रिस्क नहीं है। ट्रेडिंग में आप खुद जो भी कर रहे हो ना, उसमें रिस्क होगा, मतलब ट्रेड सही जा सकता है, गलत जा सकता है, किसी के पास भी 100% एक स्ट्रेटजी नहीं है। अगर किसी के पास हो तो फिर तो ये तो पाकिस्तान के कम से कम मसले तो हल हो जाएंगे।
बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे, बल्कि दुनिया के मसले हल हो जाएंगे अगर आपके पास ऐसी स्ट्रेटजी आ गई कि उसमें लॉस रेशो है ही नहीं। ये जो लोग बताते हैं ना, वो सिर्फ बताते ही है, होते नहीं है। तो बहरहाल, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो अभी ना प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाएंगे, शेड्यूल करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप हर एक ब्रोकर की वीडियो बनाएंगे और अपलोड करेंगे। ब्रोकर इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन करेंगे, प्रॉपर तरीके से समझाएंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया? तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, और ज़रूर मुझे अ, अगर आपने ब्रोकर बनाना है तो कमेंट कर लें। इंशाल्लाह मेरी टीम या TLX पे, इंस्टाग्राम TLX पे ट्रस्ट लिंक एक्स के नाम से है, वहाँ पर मैसेज करके आपको टीम गाइड कर देगी।